हमारी तपस्या में कुछ न कुछ कमी रह गई थी, मैं और मेहनत करूंगी और भगवान शिव को मनाने का प्रयास करूंगी। भगवान शिव को मजबूर होकर के हमारी तपस्या के को देखते हुए हमारे पास आना ही होगा। माता पार्वती मैना बहुत दुखी होती हैं, अश्रुओं की धारा बहने लगती है। जिस पुत्री को उन्होंने सजा संवरा हुआ हमेशा देखा है, उस पुत्री को आज एक बनवासी के रूप में, एक बलकर के रूप में, एक बाघंबर धारण किए हुए देख रही हैं। वो भी जो अन्न छोड़ चुका हो, जल छोड़ चुका हो, पत्ता खा रही थी, पत्ता भी छोड़ दिया हो, शरीर भी काफी दुर्बल हो गई थी। इस दृश्य को देखकर अश्रु की धारा बहती है, लेकिन हिमालय उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। समझाने के बाद राजा हिमालय वहां से वापस आते हैं। उनकी पत्नी भी उनके साथ, मैनाक वगैरह भी उन लोगों के साथ वापस घर के लिए चले आते हैं। माता पार्वती पुनः अपनी दोनों सखियां जया और विजया के साथ पुनः तपस्या करने के लिए उद्यत होती हैं और इतनी कठिन तपस्या करती हैं, इतनी कठिन तपस्या करती हैं कि उस समय जितने भी देवता थे उनकी तपस्या से संतप्त होने लगे। सभी देवताओं को कष्ट होने लगा, सभी देवताओं को पीड़ा पहुंचने लगी इनकी तपस्या से। इनकी तपस्या से जो तेज निकल रहा था, उस तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे सभी लोग अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और बृहस्पति उनसे अपनी विरह बताते हैं कि प्रभु पता नहीं क्या हो गया है, हम लोगों की शरीरें जल रही हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या ऐसा हो गया। बृहस्पति भगवान शिव का स्मरण करते हैं। शिव का स्मरण करने के बाद वो सीधे सीधे कह देते हैं कि आप ब्रह्मा जी के पास जाएं, वही आपका निराकरण कर सकते हैं। सभी देवता वहां से चलाए आकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से बताते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कोई तपस्या कर रहा है। जब और स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो उनको लगता है कि पार्वती तपस्या कर रही हैं, उनके तपस्या का पुण्य, उनका पुण्य उन्हें नहीं प्राप्त हो रहा है। वही तेज हम लोगों को दिक्कतें प्रदान कर रहा है, कष्ट दे रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है। ब्रह्मा जी उन देवताओं से कहते हैं कि हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, चलिए भगवान विष्णु के पास चला जाता है, वही कुछ न कुछ उपाय बता सकते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी के पास जा करके उनसे अपनी बात बताते हैं। विष्णु जी भी भगवान शिव का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उन्हें दिक्ख जी के साथ विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी के पास जा करके उनसे अपनी बात बताते हैं। विष्णु जी भी भगवान शिव का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। उन्हें दिखता है कि पार्वती तपस्या कर रही हैं और ये तपस्या पार्वती तब तक नहीं तोड़ेंगी जब तक भगवान शिव आकर के दर्शन नहीं देंगे। दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। और जब तक भगवान शिव आकर दर्शन नहीं देंगे इनको, तब तक ये तपना जलना शुरू रहेगा, तब तक आप लोगों को कष्ट मिलता रहेगा, तब तक आप लोग पीड़ित रहेंगे, तब तक आप लोगों को पीड़ा पहुंचती रहेगी। इसलिए चलिए चला जाए भगवान शिव के पास। जिस तरह से वो भगवान शिव पार्वती के पास जाकर के उनकी तपस्या का कारण पूछे, उनके मनोरथ को पूछे, हमें वो कार्य इस समय करना चाहिए। क्योंकि हम सभी लोग तो वैसे भी तारकासुर से बिल्कुल व्यथित हैं, वो हम लोगों को परेशान करके रखा है। एक दुख उस तरफ का था और एक पीड़ा इस तरफ से भी पहुंचने लगी। तो और दोनों पीड़ाओं को शांत करने का केवल एक ही दवा है, एक ही इलाज है कि भगवान शिव के पास चलें। भगवान शिव पार्वती के साथ पाणिग्रहण करना स्वीकार कर लें, दोनों समस्याओं का अंत हो जाएगा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, नारद जी सभी लोग मिलकर के एक साथ वहां से निकलते हैं।
भगवान शिव के पास जाने के लिए रास्ते में ही जिस मार्ग से उनको जाना था उसी मार्ग पर माता पार्वती तपस्या कर रही थी। वहां पहुंचने पर इन लोगों की इच्छा प्रकट होती है। इन लोगों की इच्छाओं को, अपनी इच्छा को समझ करके कि सोच रहे थे कि जब रास्ते से जा ही रहा हूं तो जगत जननी मां जगदम्बा माता पार्वती का दर्शन ही करता चलूं। इतनी बड़ी तपस्विनी न तो इस सृष्टि पर कभी हुआ है न तो कभी होगा। ये बड़ा सौभाग्य होगा कि ऐसी स्त्री का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये लोग जाते हैं वहां पर, माता पार्वती अपनी तपस्या में लीन है। ये लोग जाते हैं, उनसे प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उनका दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद पुनः बिना उन्हें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस किए, बिना बाधा पहुंचाए, ये लोग वहां से सीधे शिव के पास जाते हैं। जब शिव के पास जाते हैं तो आधे देवता तो ये कह करके वहां से भाग लेते हैं। भाग क्या लेते हैं? पीछे हो जाते हैं। हे प्रभु, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम भगवान शिव तपस्या कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, हम भगवान शिव के सामने पड़ जाएं। एक बार तो कामदेव गया था, उसे जलाकर उन्होंने राख कर दिया है। मैं जाऊंगा तो निश्चित ही हमारा भी संहार ही समझे। आज सारे इंद्र आदि देवता पीछे भगवान विष्णु समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान शिव ऐसा कुछ भी अनर्थ उनके द्वारा नहीं हो सकता। वो जो करेंगे वो सही करेंगे। जेते हैं, भाग क्या लेते हैं? पीछे हो जाते हैं। हे प्रभु, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम भगवान शिव तपस्या कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, हम भगवान शिव के सामने पड़ जाएं। एक बार तो कामदेव गया था, उसे जलाकर उन्होंने राख कर दिया है। मैं जाऊंगा तो निश्चित ही हमारा भी संहार ही समझे। आज सारे इंद्र आदि देवता पीछे भगवान विष्णु समझाने का प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान शिव ऐसा कुछ भी अनर्थ उनके द्वारा नहीं हो सकता। वो जो करेंगे वो सही करेंगे। जो करेंगे विश्व के कल्याण के लिए करेंगे। वो हमारे और आपके व्यक्तिगत हित के लिए कुछ भी नहीं करते। वो ऐसा काम करते हैं जिससे सृष्टि का कल्याण हो, एक एक व्यक्ति का कल्याण हो। इसलिए आप लोग डरे ना। सब लोगों ने राय बनाई, ठीक है, अगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो नारद जी तो भगवान शिव के बहुत ही प्रिय हैं, इन्हीं को पहले अगुआ कर दिया जाए। यही जाएं, वहां का माहौल समझ कर आए, तब हमको बताएं, तब हम लोग चले। जो आफत विपत आनी हो नारद जी अपना झेल लें, गुरु चेला की बात है। नारद जी वहां जाते हैं, भगवान शिव को देखते हैं कि भगवान शिव इस समय तपस्या से विरक्त हैं। उन्हें देखते हैं, जाकर बताते हैं कि माहौल बिल्कुल शांत है, चलिए। इनकी पूरी टीम को लेकर के वो वहां पहुंचते हैं। भगवान शिव पूछते हैं कि आप लोगों को एक साथ यहाँ आने का कोई विशेष कारण होगा, तभी आप लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान विष्णु उनसे बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीधे सीधे अपने संवाद को उनके सामने नहीं रख पाते हैं। उनकी स्तुति करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नारद जी जब देखे तो वो प्रसन्न मुद्रा में थे, लेकिन जब पूरी टीम को लेकर के आए तो उस समय वो पुनः अपने ध्यान में मग्न हो गए। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि सभी देवता मिलकर के भगवान शिव की स्तुति
करने लगते हैं। और यहीं से आज की कथा का विराम भी किया जाता है।